हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के 10 मिनट शो में। तो आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एलआईसी, आईआरडीएआई, डीआरडीओ, इसरो, फिक्की, इन सभी के जो है चेयरमैन और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके मैं बना रहा हूँ, नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कोई एग्जाम शेड्यूल है तो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ के करंट चेयरमैन कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज डॉक्टर स्मेयर वी कामत, ठीक है। वी कामत जो है यहाँ पे डीआरडीओ के क्या हो जाएंगे? चेयरमैन हो जाएंगे। अब सिंस हमने बात कर लिया अध्यक्ष की, तो कुछ और फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? डीआरडीओ का। तो पहले डीआरडीओ की फुल फॉर्म देख लो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंदर आती है, ठीक है। और दूसरा इसके फाउंडर कौन है? तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एस्टेब्लिश हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। और इसकी सबसे नई इन्वेंशन क्या है? मिसाइल अग्नि 5, ठीक है। ये डीआरडीओ की है। तो जो लेटेस्ट होती है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको याद रखना है। आगे बढ़े फिर, चलिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसरो है, इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के यहाँ पे चेयरमैन आपको पता ही है, अध्यक्ष जो है वो है के सिवन, ठीक है। के सिवन जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ और फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु के अंदर स्टेब्लिश होता है ये 1969 15 अगस्त को। इसके फाउंडर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको मैनेज करती है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसने सबसे न्यूली स्पेस लॉन्च जो है इसकी टेक्नोलॉजी वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज एसएसएलवी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चले फिर। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सीईओ ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग है उसके सीईओ आपके पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? दैट इज परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नीति आयोग के क्या है? करंट सीईओ है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। तो यहाँ पे नीति आयोग को देखोगे तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, और इसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी फाउंडेशन स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। इसके फाउंडर बोले जाते हैं एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चेयरमैन जो है इसके वो है पीएम मोदी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके वाइस प्रेसिडेंट, तो वो है सुमन बेरी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सुमन बेरी। चलिए इतना याद रह जाएगा। आगे बढ़े फिर। देखो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के करंट चेयरमैन से पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। नाबार्ड के जो करंट चेयरमैन है ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर जी आर चिंताला, ठीक है। डॉक्टर जी आर चिंताला जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज मुंबई। स्टैब्लिश होता है 1982 के अंदर। इसके जो चेयरमैन जैसा कि अभी हमने बात करा डॉक्टर जी आर चिंताला, और फर्स्ट चेयरमैन जो थे इसके बी शिवरमन थे, ठीक है। बी शिवरमन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बात करें फिर, आगे बढ़े। देखो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आईआरडीएआई है, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो है करंट के वर्तमान यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देवेशीष पांडा, ठीक है। देवेशीष पांडा जो है आईआरडीएआई के जो है करंट क्या है? चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? हैदराबाद के अंदर। स्टेब्लिश होता है ये 1999 के अंदर। कैसी बॉडी है ये? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स तो नहीं बचते हैं ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन टू हेड सेबी, जो सेबी है आपका, आपको पता है कि ये जितना भी स्टॉक मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने वाली एजेंसी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कौन जो है अभी क्या करने वाली है? इसको यहाँ पे हेड करेगी, नेतृत्व करेगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माधवीपुरी बुच जो है यहाँ पे इसको नेतृत्व करेंगी, और ये पहली महिला है और इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करें सेबी की, तो यहाँ पे देखो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, पहली बात, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। मिनिस्ट्री कौन सी है? क्योंकि हम यहाँ पे फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा। टाइप जो है रेगुलेटरी बॉडी। फर्स्ट चेयरमैन कौन है? जीवी रामकृष्ण, ठीक है। चलिए आगे देखें फिर। देखो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कि करंट चेयरमैन ऑफ सिडबी, पहले हमने सेबी की बात करी थी, यहां पे सिडबी की बात करें। सिडबी क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पे पूछा क्या जा रहा है? इसके वर्तमान अध्यक्ष जो कि है, यहां पे देखो, श्री शिव सुब्रमण्यन
रामन, ठीक है, शिव सुब्रमण्यन रामन जो है इसके करंट क्या है, चेयरमैन है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिडबी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर आपको यूपी लखनऊ में देखने को मिलेगा। स्टेब्लिश हुआ था ये 2 अप्रैल 1990 को। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, श्री एस रामन। टैगलाइन है, आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। किसकी है ये, सिडबी की। चलिए आगे देखें फिर। देखो आगे है करंट सेक्रेटरी ऑफ ट्राई। ट्राई यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको रेगुलेट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसके वर्तमान में सचिव कौन है, तो यहाँ पे वर्तमान में इसके जो सचिव है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता जो है करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे, वर्तमान में ट्राई के क्या है, ये मुख्य सचिव है। अच्छा, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, वो आता है न्यू दिल्ली के अंदर। स्टैब्लिश होता है ये 20 फरवरी 1997 को। चेयरमैन जो है इसकी डॉक्टर पीडी वगीला, और ज्यूरिसडिक्शन जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इसको क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बीसीसीआई, देखो बीसीसीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको पता है कि 2023 में क्या है, इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला है। ठीक है, वर्ल्ड कप इंडिया ने खेला है 2023 के अंदर। तो ये बीसीसीआई जो है न्यूज में था, तो बीसीसीआई में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में सीईओ कौन है, तो यहाँ पे जो है वर्तमान में सीईओ जो है बीसीसीआई के, तो वो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो है आपके करंट के वर्तमान सीईओ हो जाएंगे। अब देखो थोड़े से हम क्या करते हैं, बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दैट इज मुंबई। एस्टेब्लिश हुआ था ये 19 सितंबर 1928 को। प्रेसिडेंट जो है इसके सौरभ गांगुली है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला। और सेक्रेटरी ये जो है जय शाह है। ठीक है, सेक्रेटरी कौन है, जय शाह। और मेंस कोच जो है वो है राहुल द्रविड़। और यहाँ पे वुमेन की कोच कौन है, दैट इज रमेश पवार। ठीक है, रमेश पवार। इतनी चीजें यहाँ से याद रह जाएंगी। चलिए आगे चले फिर। देखो एफएसएसएआई की जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करंट में जो है यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है। एफएसएसएआई के जो करंट चेयरपर्सन है यहाँ पे वो है श्री राजेश भूषण। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये 2008 के अंदर क्या होती है, स्टेब्लिश होती है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरी बात, सीईओ कौन है इसके, वो है अरुण सिंघल। और इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 22। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखो एसबीआई। एसबीआई के बारे में पूछा जा रहा है इसके करंट चेयरमैन कौन है, तो यहाँ पे करंट चेयरपर्सन कौन है इसके, एसबीआई के। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो है यहाँ पे करंट चेयरपर्सन हो जाएंगे एसबीआई के। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से एसबीआई के फैक्ट्स जान लेते हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश होता है ये 1 जुलाई 1955 को। और किस टाइप का ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। रैंक जो है इसकी टोटल इंडिया के अंदर 43 पे आती है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की रैंक में कौन सा है, 236 नंबर पे है, आता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है आपके सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन जो है आपके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अगर कुछ फैक्ट्स देखें तो ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश होता है 25 जनवरी 1950 को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार है अभी करंट में। इसका टेन्योर होता है यानी कि रिटायरमेंट वाली एज इनकी होती है या तो 6 साल या फिर 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे बात करें आर्टिकल नंबर 324 जो है डील करता है चीफ यानी कि इलेक्शन कमीशन से। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इनकी टर्म जो होती है वो होती है 6 साल या फिर 65 साल। ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसको नॉमिनेट कौन करता है, इनको प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू सीएजी। ठीक है, चलिए ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आप जब भी कोई मैं वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। और यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर जो है अपलोड करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए, प्लीज डाउनलोड कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और फ्री है ये, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है इसमें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।